यहाँ पर जाना होता है, टॉप व्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें आप देखिए यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, टॉप को आपको चेंज करके ऐसी आइसोमेट्रिक में ले जाना है और 2D वायर फ्रेम को आप चेंज करके शैडोड व्यू में ले जाएंगे। कमांड में जाएंगे, कमांड में यहाँ आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट्स आ जाएगा, इंटर करेंगे, इसको आप 0 रखिए और अपनी ड्राइंग के हिसाब से आप इसका साइज सेट करेंगे। हमने इसमें 100 mm लिख लिया। अब हम जूम के लिए Z लिखेंगे और इंटर करेंगे। फिर सभी को लेने के लिए हम A लिख देंगे और इंटर कर देंगे। ये वाले हिस्से से शुरू करेंगे। इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको ये वाला दिखेगा। पहले हम टॉप व्यू के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आप सीट में जाएंगे, यहाँ पर जहाँ हमने ऐसी आइसोमेट्रिक लिया हुआ है वहाँ आप टॉप व्यू ले लीजिए। टॉप व्यू आ गया है। अब हम इस ड्राइंग को ड्रा करेंगे, ये वाली ड्राइंग जो है हमारी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 mm है और ये वाला जो है कितना है हमारा 30 mm। पहले हम ये बनाएंगे और ये 15 mm की दूरी पर इसमें एक आर्क लगा हुआ है। चलिए हम लाइन डायग्राम में जाते हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। आप 30 mm की एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप 50 mm लेंगे। अब आप फिर से 30 mm की दूरी लेंगे और अभी नीचे ला के आप इसको मिला देंगे। अब हम यहाँ से एक लाइन अंदर को लाएंगे। आप एक लाइन कमांड ले लीजिए, यहाँ पर जाइए, आप इससे 15 mm आगे लीजिए, नीचे की तरफ आप 15 mm ले आइए। 15 mm ले लीजिए। ये आपको एक सीधी रेखा लेनी है। 15 mm नीचे एक रेखा हम ले लेंगे। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो आप ड्रा में जाएंगे, ये सेंटर पॉइंट लेंगे आप। 15 mm रेडियस का एक सर्कल आप यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये ड्रा हो गया। अब हम इसको, ये बाहर वाले हिस्से को ट्रिम कर देंगे। आप मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पर आपको ट्रिम कमांड मिल जाएगी, सेलेक्ट कीजिए, एक बार इंटर कर दीजिए, सभी को सेलेक्ट कर लेगा। आप इसको यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ये भी ट्रिम कर लीजिए। ये आप इतना ट्रिम कर लीजिए। ये जो लाइन है इसको आप डिलीट कर लीजिए। ये लाइन आपकी डिलीट हो गई है। अभी ये जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग लाइनें हैं। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए आप एक कमांड है रीजन, REG लिखेंगे आप, आ जाएगा रीजन, एंटर कर दीजिए। इसको आप पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट जब ये हो जाएगा तो आप इसको इंटर कर दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरा जुड़ा हुआ दिखेगा। जब ये जुड़ जाएगा तब आपको यहाँ पर व्यू चेंज करना है। अब आप यहाँ पर जाएंगे, जहाँ ये टॉप लिखा है, टॉप व्यू की जगह पर आप ऐसी आइसोमेट्रिक लिखेंगे, ऐसा व्यू आएगा। फिर इसे हम शैडोड व्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर इसको शैडोड में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। रूट में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। 10 mm हाइट चाहिए हमें, 10 mm की हाइट हम ले लेंगे और ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हम इसको जूम कमांड से थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ से आप एग्जिट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर ये अंदर वाला सर्कल, यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया गया है 3 होल
डाया 16 mm का, 16 mm का 3 होल यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसमें 16 mm का एक होल हमें यहाँ पर चाहिए। चलो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं इस पे। आप यहाँ पर जाइए, डायामीटर और सर्कल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए ये इसका सर्कल पॉइंट आपको दे रहा है, ये पे, यहाँ पे आप यहाँ पे 16 mm लिख कर एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। ड्रा हो गया। अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे क्योंकि हमें उसमें होल बनाना है। इसको सेलेक्ट करके आप इंटर करेंगे, नीचे की तरफ ले जा करके आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब आप सब्सट्रैक्ट कमांड में जाइए, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जिसको रखना है उसको पहले सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, जिसको निकालना है उसको बाद में सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इसका होल बन गया। अब आप फिगर में जाइए। अब हम इस ड्राइंग में देखिए, आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एक हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। इसमें यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, नीचे 17 mm, फिर 10 mm, फिर ऊपर की तरफ हम यहाँ तक जाएंगे। आप देखेंगे तो 10 और 24, 34, 10, 44 mm, मतलब 44 mm हम ऊपर ले जाएंगे। फिर इसको 10 mm ले जाएंगे और नीचे इसको हम ला के यहाँ पर मिला देंगे। चलिए अब हम ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये वाले फेस पे काम करना है। हम एक पॉलीलाइन लेते हैं, पॉलीलाइन में जाएंगे, हम पॉलीलाइन लेंगे। ये वाला फेस आपको रखना है। इस फेस पे रखते हुए आप यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ आप 17 mm ले जाएंगे। कितना? 17 mm। 17 mm बनने के बाद आप 10 mm इधर को लाएंगे। फिर आपको हमने ऊपर बताया था 44 mm आप ऊपर ले जाएंगे। फिर आप 10 mm इधर को ले जाएंगे। उसके बाद आप इसको नीचे लाके क्लोज कर देंगे। सी लिख कर आप इंटर कर दीजिए। ये बन गया। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करेंगे? ये आपका 30 mm है तो हम 30 mm इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे और आप इधर की तरफ 30 mm ले जाएंगे, इंटर कर देंगे। ये हमारा इसके साथ बन गया। अब हम इस फिगर में ये वाले स्ट्रक्चर को, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके आगे ये आप देखिए तो यहाँ से ये 25 mm है, मतलब इस पॉइंट से 25 mm है। तो हम यहाँ से 25 mm बना सकते हैं। अगर इसके आगे हम बनाएंगे इसमें तो हमको 10 mm हटाना पड़ेगा, तो हम यहीं ऊपर से ही इसको बनाएंगे। चलिए हम 25 mm लेते हैं और 30 mm डिस्टेंस का ये को बनाते हैं। हम पॉलीलाइन में जाएंगे, इस सरफेस को आप सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट लेंगे, इससे आप 25 mm आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे। अभी आप इसमें एक सीधी रेखा लेंगे 90 डिग्री पे, 30 mm इंटर करेंगे। आप इस पॉइंट पे जाएंगे, इसका कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक करेंगे और इसके साथ ले जाके आप इसको मिला देंगे। अब आप आ जाइए, अब ये इसकी हाइट हमारी 10 mm है तो 10 mm हम इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे। आइए इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर कर देते हैं और 10 mm आप नीचे की तरफ ले जाइए, इंटर कर दीजिए। ये 10 mm आपको बाहर की तरफ मिल गया। चलिए अब हम अपने उसमें जाते हैं,
ड्राइंग में आप देखेंगे इसके सेंटर पॉइंट पर एक हमको क्या है, सर्कल ड्रा करना है। कितने mm का, 30 mm डायामीटर का एक सर्कल यहाँ पे ड्रा होने वाला है। आप यहाँ पर जाइए, एक पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इसके आगे एक पॉइंट इधर ले जाइए, आप यहाँ पर ले लीजिए। अब हमको एक यहाँ पे आर्क चाहिए, तो आर्क के लिए हम ए लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए हम आर लिखेंगे, एंटर कर देंगे। रेडियस हमारा कितना mm चाहिए, इसमें 15 mm का रेडियस चाहिए, तो 15 लिख देंगे। और ये अभी हमको एंड पॉइंट पहुंच रहा है, तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, एंटर कर देंगे। अब हम इसको 10 mm नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। जैसा कि हमारा इस ड्राइंग में दिख रहा है, इसकी हाइट 10 mm ये दिखा रहा है। चलिए हम एक्सट्रूड कमांड में जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, एंटर करेंगे। 10 mm आप नीचे की तरफ ले लेंगे, ये 10 mm हमने ले लिया। अब आप इस ड्राइंग में देखिए, यहाँ एक होल है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर हमने होल बनाया था। ये होल हमारा कितने का है, 16 डाया है। तो हम अब होल बनाएंगे। आप ड्रा में जाएंगे, एक सर्कल लेंगे आप यहाँ पे डाया वाला, इसमें क्लिक करेंगे, सेंटर और डाया देगा आपको। इस सरफेस पे आप जाइए, यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट देगा, ये यहाँ पर है आपका। तो आप क्या करेंगे, 16 mm का सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, इंटर कर दीजिए, नीचे की तरफ ले जाइए आप, और यहाँ पे ले जाके इंटर कर दीजिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये वाला रखना है हमने, इसको भी रखना है, आप इंटर कर दीजिए। जो नहीं रखना है उसको बाद में सेलेक्ट करके इंटर कीजिए। ये होल आपका इसमें बन गया। अब हमको ऐसा ही एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भी चाहिए, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। सेम ऐसा ही एक नीचे भी चाहिए। दोनों के बीच की दूरी 24 mm दिया हुआ, 24 है। अब आपको इसका एक ऐसा ही ड्राइंग हमें नीचे भी चाहिए। तो हमारे पास एक टूल है कॉपी का, हम कॉपी को टूल को लेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। अब हमको एक स्पेसिफाई बेस पॉइंट चाहिए, तो बेस पॉइंट हम ये वाला लेंगे, इंटर करेंगे। हमको सेकंड पॉइंट वो पूछ रहा है, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, इसका एंड पॉइंट, और यहाँ ले जा कर के हम इंटर कर देंगे। ये आपका बन गया है। लेकिन अभी ये सब अलग अलग है, तो हम इसको आपस में सबको यूनियन कर देते हैं। जोड़ने के लिए हमारे पास एक यूनियन टूल है, इसको लेंगे, सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटर करेंगे आप। तो अभी देखेंगे कि ये सब जुड़ गया है, ये ड्राइंग आपका बन गया है।